नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की हर बड़ी और अहम खबरों से अपडेट होने का, लेकिन आइए उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन पर सरकार का बड़ा कदम, छात्रों से वार्ता के लिए 4 मंत्रियों की हाई लेवल कमेटी गठित। भारी बारिश के बीच छात्रों की तिरंगा यात्रा, जेपीएससी जेएसएससी मामले में दिखा आंदोलन का सख्ती प्रदर्शन। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से, जेपीएससी जेएसएससी नीट और अनुपूरक बजट पर घमासान के आसार। झारखंड में आज भी झमाझम बारिश के आसार, 10 जिलों में भारी वर्षा और पूरे राज्य में ऑरेंज अलर्ट। झारखंड में 8, 9 और 22, 23 अगस्त को नए वोटरों के लिए विशेष कैंप, वोटर आईडी बनाने का मौका। झारखंड विधानसभा के 750 मीटर दायरे में धारा 163 लागू, धरना प्रदर्शन पर रोक। झारखंड में सितंबर तक पूरे होंगे पीएम आवास योजना, शहरी के 14,000 लंबे घर। 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी मामले में और 5 लोग गिरफ्तार, अब तक 19 आरोपी पकड़े गए। पंचायत सहायकों ने 8 सूत्री मांगों को लेकर लोक भवन के सामने किया प्रदर्शन। तो ये थी सुर्खियां, अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार से। जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन पर सरकार का बड़ा कदम, छात्रों से वार्ता के लिए 4 मंत्रियों की हाई लेवल कमेटी गठित। जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर लंबे समय से जारी छात्र आंदोलन के बीच हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बुधवार को सरकार ने आंदोलनरत छात्रों से बातचीत और उनकी मांगों पर समाधान तलाशने के लिए 4 मंत्रियों की हाई लेवल कमेटी गठित की है। इस कमेटी में उच्च शिक्षा मंत्री दिव्य कुमार सोनू, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, समाज कल्याण मंत्री चमरा लिंडा और श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव शामिल हैं। कमेटी की कार्रवाई के समन्वय के लिए अपर मुख्य सचिव अजय कुमार को भी जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले बुधवार को सरकार के निर्देश पर एसडीओ और एसडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचकर छात्रों से बातचीत की कोशिश की थी, लेकिन छात्रों ने साफ कहा है कि वार्ता खुले मंच पर और पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर छात्र आंदोलन और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेपर लीक युवाओं के लिए गंभीर चुनौती है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया है कि छात्रों की जायज मांगों पर गंभीरता से विचार कर सकारात्मक समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। भारी बारिश के बीच छात्रों की तिरंगा यात्रा, जेपीएससी जेएसएससी मामले में दिखा आंदोलन का सख्ती प्रदर्शन। जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में आंदोलनरत छात्रों ने बुधवार को रांची में भारी बारिश के बीच तिरंगा यात्रा निकालकर सख्ती प्रदर्शन किया। खराब मौसम के बावजूद बड़ी संख्या में छात्र हाथों में करीब 500 मीटर लंबा तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे और भारत माता की जय सहित विभिन्न नारे लगाए। छात्रों ने कहा कि बारिश या किसी भी तरह की कठिनाई से उनका आंदोलन कमजोर नहीं होगा और वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। छात्रों ने जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग दोहराई। विधानसभा के मानसून सत्र से ठीक पहले निकली इस तिरंगा यात्रा को आंदोलन के बड़े शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। छात्रों ने स्पष्ट किया है कि वे लोकतांत्रिक तरीके से अपना आंदोलन जारी रखेंगे और मांगे पूरी होने तक पीछे नहीं हटेंगे। अब सभी की नजरें सरकार और आंदोलनरत छात्रों के बीच प्रस्तावित वार्ता पर टिकी है। झारखंड में आज भी झमाझम बारिश के आसार, 10 जिलों में भारी वर्षा और पूरे राज्य में ऑरेंज अलर्ट। झारखंड में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है और अब बारिश का दौर लगातार तेज होता जा रहा है। बुधवार को रांची समेत कई जिलों में अच्छी बारिश हुई, जबकि संताल परगना सबसे ज्यादा भीगा। गोड्डा में लगातार दूसरे दिन सर्वाधिक 166.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज गुरुवार को भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश जारी रहेगी। रांची, गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खुंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। कई इलाकों में तेज हवा के साथ गरज चमक भी देखने को मिल सकती है। वैसे तो मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए पूरे झारखंड में तूफानी हवा और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही बारिश को लेकर भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से खुले स्थानों पर नहीं जाने की अपील की गई है।
झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से जेपीएससी जेएसएससी नीट और अनुपूरक बजट पर घमासान के आसार। झारखंड की राजनीति का सबसे बड़ा मंच आज से सजने जा रहा है। विधानसभा का मानसून सत्र आज गुरुवार से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। 5 कार्य दिवस वाले इस सत्र में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितता, छात्र आंदोलन, कानून व्यवस्था, अनुपूरक बजट और अन्य अहम मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार टकराव के आसार है। भाजपा जेपीएससी जेएसएससी मामले को प्रमुखता से उठाने की तैयारी में है, जबकि सत्ता पक्ष नीट पेपर लीक, केंद्र से छात्रवृत्ति और जल जीवन मिशन की राशि नहीं मिलने जैसे मुद्दों पर विपक्ष को घेरने की रणनीति बना चुका है। आज पहले दिन सदन में शोक प्रस्ताव, सरकार के आश्वासनों पर हुई कार्रवाई की रिपोर्ट और अन्य सामान्य कार्रवाई होगी। वहीं कल शुक्रवार से प्रश्नकाल, अनुपूरक बजट पर चर्चा, मनरेगा और जल जीवन मिशन पर जो है सीएजी की रिपोर्ट समेत कई अहम विषयों पर बहस होगी। इसके अलावा झारखंड निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक सहित करीब आधा दर्जन विधेयक भी पेश किए जा सकते हैं। ऐसे में 12 अगस्त तक चलने वाले इस मानसून सत्र पर पूरे राज्य की नजरें टिकी रहेंगी। रांची में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी तेज, 14 प्लाटून लेंगी परेड में हिस्सा। पहली बार ओडिशा पुलिस होगी शामिल। रांची के मोरहाबादी मैदान में 15 अगस्त को होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने समीक्षा बैठक कर सभी विभागों को समय पर तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इस बार समारोह में कुल 14 प्लाटून परेड में शामिल होंगी, जिसमें झारखंड सशस्त्र पुलिस, जिला पुलिस, झारखंड जगुआर, सीआरपीएफ जो है एसएसबी, सीआईएसएफ और एनसीसी के कैडेट शामिल होंगे। खास बात यह है कि पहली बार ओडिशा पुलिस की टुकड़ी भी परेड में हिस्सा लेगी। डीसी ने अधिकारियों को मोरहाबादी मैदान में पंडाल, गैलरी, बैठने की व्यवस्था, मंच, साउंड सिस्टम, बिजली, पेयजल, शौचालय और सुरक्षा व्यवस्था समय पर पूरा करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा मैदान की साफ सफाई, सड़क मरम्मत, चिकित्सा शिविर और अग्निशमन व्यवस्था को लेकर भी तैयारी तेज कर दी गई है। डीसी ने कहा कि समारोह को भव्य, सुरक्षित, सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित करने के लिए सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ काम करें। झारखंड में सितंबर तक पूरी होंगे पीएम आवास योजना शहरी के 14,000 लंबित घर। झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत लंबित करीब 14,000 आवासों का निर्माण सितंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। इससे लेकर नगरीय प्रशासन निदेशालय ने सभी नगर निकायों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। समीक्षा बैठक में निदेशक नैन्सी साहे ने कहा है कि निर्माण कार्य या लाभुकों को किस्त जारी करने में लापरवाही बरतने वाले नगर निकायों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही फाउंडेशन और लिंटेल स्थल पर बनी आवासों को जल्द रूफ लेवल तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में पीएम आवास योजना शहरी 2.0 की भी समीक्षा की गई। इस वर्ष 1 लाख नए आवासों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 73,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें 44,000 का सत्यापन पूरा हो चुका है। अधिकारियों को साप्ताहिक लक्ष्य तय कर निर्माण कार्य की निगरानी, जियो टैगिंग और स्वीकृत आवासों का समय पर आवंटन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पंचायत सहायकों ने 8 सूत्री मांगों को लेकर लोक भवन के सामने किया प्रदर्शन। झारखंड प्रदेश पंचायत सहायक संघ ने अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर रांची में लोक भवन के सामने प्रदर्शन किया। मोरहाबादी मैदान से निकली रैली लोक भवन के समीप धरना स्थल पर पहुंची, जहां सभा आयोजित की गई। इसके बाद संघ के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम ज्ञापन सौंपा। पंचायत सहायकों ने कहा कि लंबे समय से मांगों पर कोई निर्णय नहीं होने के कारण उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। ज्ञापन में सम्मानजनक मानदेय, पंचायत सचिव भर्ती में 70% आरक्षण, मृत पंचायत सहायकों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति, स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा, नगर निकायों में समायोजन, राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग सेल के गठन और मुख्यमंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल की वार्ता समेत 8 प्रमुख मांगे रखी गई हैं। संघ का कहना है कि वर्तमान में मिलने वाली 2500 रुपए की प्रोत्साहन राशि महंगाई के दौर में पर्याप्त नहीं है। संगठन ने सरकार से जल्द सकारात्मक पहल कर मांगों पर निर्णय लेने और वार्ता शुरू करने की अपील की है। झारखंड अग्निशमन सेवा को मिलेंगे 58 नए दमकल, मुख्यमंत्री आज दिखाएंगे हरी झंडी। झारखंड अग्निशमन सेवा को आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज धुरवा स्थित केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान गिरिरक्षा वाहिनी परिसर से 58 नए मिनी वाटर टेंडर विद मिस्ट टेक्नोलॉजी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह कार्यक्रम दोपहर 1 बजे आयोजित होगा, जहां मुख्यमंत्री इन अत्याधुनिक दमकल वाहनों को राज्य की अग्निशमन सेवा को समर्पित करेंगे। गिरिरक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाओं के अधिकारियों के अनुसार इन नए दमकल वाहनों के शामिल होने से राज्य की अग्निशमन व्यवस्था और फायर सेफ्टी प्रणाली पहले से अधिक मजबूत होगी। आधुनिक मिस्ट टेक्नोलॉजी से लैस वाहन आग लगने की घटनाओं में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई में मददगार साबित होंगे।
झारखंड के छात्र आंदोलन को बॉलीवुड से मिला समर्थन। अभिनेता पीयूष मिश्रा रांची आएंगे। जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे छात्र आंदोलन को अब बॉलीवुड से भी समर्थन मिलने लगा है। अभिनेता, लेखक और गायक पीयूष मिश्रा ने एक वीडियो संदेश जारी कर आंदोलनरत छात्रों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वह जल्द रांची आकर छात्रों से मुलाकात करेंगे और उनके साथ समय बिताएंगे। साथ ही मेडिकल किट, भोजन, तिरपाल और गद्दे जैसी जरूरी सामग्री उपलब्ध कराने में भी सहयोग करने की बात कही। उन्होंने कहा कि पूरी मुंबई गलत नहीं है, वहां भी बहुत से लोग छात्रों के साथ खड़े हैं। पीयूष मिश्रा ने छात्रों से अपील की है कि आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से जारी रखे तथा इसमें किसी तरह की हिंसा, गाली गलौज या राजनीतिक हस्तक्षेप न होने दे। उन्होंने कहा कि रांची पहुंचकर वह छात्रों से बातचीत करेंगे और उनके बीच कुछ गीत भी प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि वह और उनके साथी अपनी क्षमता के अनुसार आंदोलन को हर संभव सहयोग देंगे और छात्रों का हौसला बनाए रखने की अपील की। मनरेगा में रामगढ़ फिर अव्वल, राज्य स्तर पर मिला पहला स्थान। रामगढ़ जिले ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के प्रभावी क्रियान्वयन में एक बार फिर राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। वित्त वर्ष 2025-26 की राज्य स्तरीय समीक्षा में जिले के कार्यों को सर्वश्रेष्ठ माना गया। 25,34,000 मानव दिवस सृजन का लक्ष्य रामगढ़ ने 100% पूरा किया, जबकि रोजगार पाने वालों में 53% महिलाएं रहीं। जिले की ओर से परियोजना पदाधिकारी मनरेगा अनुजा राणा ने यह सम्मान प्राप्त किया। मनरेगा के तहत रामगढ़ ने बिरसा सिंचाई कूप योजना में 2021 कूपों का निर्माण, मजदूरों की केवाईसी, समय पर मजदूरी भुगतान और 2529 लाभुकों को 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस उपलब्धि पर उपायुक्त ऋतुराज और डीडीसी आशीष अग्रवाल ने पूरी टीम, पंचायत प्रतिनिधियों और मनरेगा कर्मियों को बधाई देते हुए इसे बेहतर योजना क्रियान्वयन और सामूहिक प्रयास का परिणाम बताया। झारखंड के 10 नगर निकायों में बनेंगे एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर। आवारा कुत्तों की होगी नसबंदी। झारखंड सरकार ने शहरी क्षेत्रों में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने पहले चरण में राज्य के 10 प्रमुख नगर निकायों में एनिमल बर्थ कंट्रोल एबीसी सेंटर बनाने की मंजूरी दी है। इन केंद्रों पर आवारा कुत्तों की मानवीय तरीके से नसबंदी और टीकाकरण किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 21 करोड़ 6 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। नगरीय प्रशासन निदेशालय ने संबंधित नगर निकायों को सेंटर निर्माण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। विभाग का कहना है कि सेंटर शुरू होने से आवारा कुत्तों की आबादी नियंत्रित होगी, डॉग बाइट की घटनाओं में कमी आएगी और शहरी क्षेत्रों में लोगों की सुरक्षा के साथ पशु कल्याण को भी बढ़ावा मिलेगा। झारखंड विधानसभा के 750 मीटर दायरे में धारा 163 लागू, धरना प्रदर्शन पर रोक। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज 6 अगस्त से 12 अगस्त तक चलेगा। इसे देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने नए विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश आज सुबह 8 बजे से 12 अगस्त रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान विधानसभा परिसर के आसपास 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। हालांकि सरकारी ड्यूटी में तैनात अधिकारी, कर्मचारी, सरकारी कार्यक्रम और शव यात्रा को इस आदेश से छूट दी गई है। निषेधाज्ञा के अवधि में विधानसभा के 750 मीटर दायरे में किसी भी तरह का धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस, घेराव या आम सभा आयोजित नहीं की जा सकेगी। साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग और अस्त्र शस्त्र या पारंपरिक हथियार लेकर चलने पर भी प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश झारखंड हाईकोर्ट परिसर पर लागू नहीं होगा। झारखंड में 8, 9 और 22-23 अगस्त को नए वोटरों के लिए विशेष कैंप, वोटर आईडी बनाने का मौका। झारखंड में नए मतदाताओं को वोटर सूची से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा या 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष के होने वाले पात्र नागरिक वोटर आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन के साथ साथ BLO के माध्यम से ऑफलाइन भी किया जा सकेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि नए मतदाताओं का पंजीकरण बढ़ाने के लिए 8, 9 अगस्त और 22 और 23 अगस्त को भी राज्य भर के मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे। इसके अलावा कॉलेजों और उच्च शिक्षण संस्थानों में भी जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि राज्य में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान 2318 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जबकि 68 बूथों का विलय किया गया है। इसके बाद झारखंड में कुल मतदान केंद्रों की संख्या बढ़कर 31,892 हो गई है। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं का नाम 2 जगह दर्ज है वे फॉर्म 8 के माध्यम से सुधार करा सकते हैं। वही जरूरत पड़ने पर अपने घर के नजदीकी मतदान केंद्र में भी नाम स्थानांतरित कराया जा सकता है।
14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी मामले में और 5 लोग गिरफ्तार, अब तक 19 आरोपी पकड़े गए। झारखंड में जारी छात्र आंदोलन के बीच सीआईडी ने और 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पूर्व मुख्य सचिव के आवासीय कार्यालय से जुड़े धर्मेश से पूछताछ के आधार पर बाकी 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीआईडी ने किन 4 लोगों को गिरफ्तार किया, फिलहाल इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। गौरतलब है कि 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा में गड़बड़ी की जांच कर रही सीआईडी ने अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। 14वीं जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर इधर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन जारी है। रांची चतरा मार्ग पर टला बड़ा हादसा, फ्लाई एश पर फिसलकर पेड़ से टकराई बस। चतरा जिले के सदर थाना क्षेत्र में बुधवार को रांची चतरा मुख्य मार्ग पर बड़ा सड़क हादसा टल गया। नवोदय विद्यालय चिरियतवा के पास रांची से चतरा जा रही यात्रियों से भरी पम्मी बस सड़क पर फैले फ्लाई एश के कारण अनियंत्रित होकर झाड़ियों में घुस गई और एक पेड़ से टकरा गई। हादसे के बाद बस में अफरा तफरी मच गई, लेकिन राहत की बात यह रही कि सभी यात्री सुरक्षित बच गए। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एएसआई प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में बस में फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे में कुछ यात्रियों को मामूली चोट आई है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने बताया कि घटना में कोई बड़ा जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और सड़क पर फैले फ्लाई एश के कारणों की पड़ताल की जा रही है। शिक्षक दो शिक्षा बचाओ, मास्टर की मांग को लेकर डीसी कार्यालय की सीढ़ियों पर बैठे छात्र। धनबाद के गोमो स्थित गुनघसा माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी से नाराज छात्र छात्राएं बुधवार को उपायुक्त कार्यालय पहुंच गए और डीसी कार्यालय की सीढ़ियों पर बैठकर धरना दिया। सैकड़ों छात्रों ने शिक्षक दो शिक्षा बचाओ के नारे लगाते हुए जल्द शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की। छात्रों का कहना है कि स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक 264 बच्चों की पढ़ाई पिछले कई वर्षों से केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रही है, जिससे नियमित पढ़ाई और कई विषयों की कक्षाएं प्रभावित हो रही है। छात्रों ने बताया कि कई बार शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ है। वहीं जिला शिक्षा अधीक्षक शालिनी डुंगडुंग ने आश्वासन दिया है कि 15 अगस्त से पहले स्कूल में 2 सहायक शिक्षकों की व्यवस्था कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नियमित नियुक्ति में समय लगने पर डेपुटेशन के माध्यम से शिक्षकों को भेजा जाएगा ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो। पलामू में 4th ग्रेड बहाली की मांग को लेकर छात्रों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू। पलामू के मेदिनीनगर समाहरणालय के सामने 4th ग्रेड बहाली और जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि वर्षों से 4th ग्रेड की नियुक्ति लंबित है और भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी परीक्षाएं बार बार रद्द हो रही है, जिससे हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। छात्रों ने भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है। छात्र नेताओं ने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर सरकार ठोस निर्णय नहीं लेती तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री से जल्द हस्तक्षेप कर समाधान निकालने की अपील की है। वहीं सरकार की ओर से छात्रों की मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है और कथित परीक्षा अनियमितताओं से जुड़े मामलों की जांच जारी है। गढ़वा के जंगलों में बाघ, भालू, तेंदुआ और हाथियों की गिनती शुरू, वन विभाग जुटा। गढ़वा के जंगलों में बाघ, तेंदुआ, भालू, हाथी समेत अन्य वन्य जीवों की वास्तविक संख्या का पता लगाने के लिए वन विभाग ने विशेष गणना अभियान शुरू किया है। दक्षिणी वन प्रमंडल की ओर से ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन के तहत चल रहे इस अभियान के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। पहले चरण में भंडरिया, बड़गढ़ और रंका समेत कई वन क्षेत्रों में वन्य जीवों के पदचिन्ह, मलमूत्र और अन्य साक्ष्य जुटाए गए हैं, जबकि दूसरे चरण में संवेदनशील इलाकों में कैमरा ट्रैप लगाकर उनकी गतिविधियां रिकॉर्ड की गई है। अब तीसरे और अंतिम चरण में कैमरा ट्रैप से मिले फोटो, वीडियो और अन्य आंकड़ों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाएगा। इसके आधार पर गढ़वा के जंगलों में बाघ, तेंदुआ, भालू, हाथी समेत अन्य वन्य जीवों की वास्तविक संख्या का आकलन किया जाएगा। वन विभाग का कहना है कि अभियान वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा और उनके बेहतर प्रबंधन की रणनीति तैयार करने में अहम भूमिका निभाएगा। केकेएम कॉलेज में तालाबंदी, स्नातक सीटों में कटौती के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन। संथाल परगना के महाविद्यालयों में स्नातक सीटों में कटौती के विरोध में बुधवार को आदिवासी कल्याण बालक छात्रावास के छात्रों ने दुमका के केकेएम कॉलेज में तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। एनएसयूआई ने भी आंदोलन का समर्थन किया। छात्रों ने नारेबाजी करते हुए कॉलेज में पहले से निर्धारित सीटें बहाल करने, प्रभावित छात्रों का नामांकन सुनिश्चित करने और सीट कटौती का आदेश वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन के बाद छात्रों ने कुलपति के नाम प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। छात्र नेता कमल मुर्मू ने कहा कि केकेएम कॉलेज की स्नातक सीटें 4800 से घटाकर 1800 कर दी गई है, जिससे हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य प्रभावित होगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज किया जाएगा।
श्रावणी मेला हुआ हाईटेक, क्यूआर कोड स्कैन करते ही दर्ज होगी शिकायत, तुरंत होगी कार्रवाई। देवघर में राजकीय श्रावणी मेला 2026 के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने शिकायत निवारण की हाईटेक व्यवस्था शुरू की है। डीसी सौरभ कुमार भुवानिया ने बताया कि मेला क्षेत्र में लगाए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर श्रद्धालु पानी, शौचालय, स्वास्थ्य शिविर, होल्डिंग पॉइंट, साफ सफाई या अन्य किसी भी समस्या की शिकायत फोटो के साथ दर्ज कर सकते हैं। क्यूआर कोड स्कैन करते ही शिकायत फॉर्म खुल जाएगा, जिसे भरने के बाद संबंधित विभाग को तुरंत सूचना भेज दी जाएगी। कंट्रोल रूम में इसके लिए विशेष मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है, जो शिकायत मिलते ही संबंधित टीम को मौके पर भेजकर त्वरित समाधान सुनिश्चित करेगा। इसका उद्देश्य श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और मेले को अधिक सुगम व व्यवस्थित बनाना है। सरायकेला में नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता, 3 इनामी नक्सली गिरफ्तार, AK-47 समेत हथियार बरामद। झारखंड के सरायकेला खारसावां जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत जिला पुलिस और CRPF की संयुक्त टीम ने विशेष कार्रवाई में 3 इनामी नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार नक्सलियों में 15 लाख रुपए का इनामी मदन महतो, 5 लाख रुपए का इनामी रवि सरदार और 2 लाख रुपए की इनामी मीना शामिल हैं। बताया जा रहा है कि रवि सरदार को कांडरा थाना क्षेत्र के उदयपुर से, जबकि मदन महतो और मीना को चांडिल थाना क्षेत्र के कांदरपेड़ा से पकड़ा गया। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार नक्सलियों के पास से एक AK-47 राइफल, एक पिस्टल, कई कारतूस और नक्सली गतिविधियों से जुड़ी महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुई है। सुरक्षा एजेंसियां तीनों से पूछताछ कर संगठन के नेटवर्क, हथियारों के ठिकानों और अन्य सहयोगियों के बारे में जानकारी जुटा रही है। बोकारो में तिहरा हत्याकांड, पति पत्नी समेत 3 की कुल्हाड़ी से हत्या, आरोपी गिरफ्तार। बोकारो के नावाडी थाना क्षेत्र में बुधवार को दिल दहला देने वाली वारदात में एक वृद्ध दंपति और एक महिला की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई। मृतकों की पहचान जानकी महतो 70 वर्षीय, उनकी पत्नी सुगिया देवी 62 वर्षीय और परिवार की सदस्य गौरी देवी 45 वर्षीय के रूप में हुई है। तीनों धान की बुआई के लिए खेत जा रहे थे, तभी गाँव के राजू सिंह 45 वर्षीय ने उन पर हमला कर दिया। जानकी महतो और सुगिया देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल गौरी देवी ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही नावाडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी राजू सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। प्रारंभिक जांच में आरोपी की मानसिक स्थिति और हत्या के पीछे के कारणों की पड़ताल की जा रही है। फिलहाल हत्या की स्पष्ट वजह सामने नहीं आई है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है, जबकि पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। चतरा मॉब लिंचिंग मामला, 11 गिरफ्तार, 200 लोगों पर FIR, मुख्य आरोपी पूर्व मुखिया फरार। चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र के बड़गांव में हुई मॉब लिंचिंग की घटना में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मोहम्मद इमरोज की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या किए जाने के मामले में अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि करीब 200 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने 55 नामजद और 150 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया है। यह घटना 6ठी कक्षा की छात्रा से कथित दुष्कर्म के आरोप के बाद हुई थी, जिसके बाद ग्रामीणों की भीड़ ने इमरोज की पिटाई कर दी थी। मामले में अनिल ठाकुर, मनी घटवार और पनवा देवी समेत 11 लोगों को गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। मृतक के पिता सुल्तान मियां ने पुलिस को दिए आवेदन में बड़गांव पंचायत के पूर्व मुखिया विजय चौबे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि विजय चौबे ने बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ का नेतृत्व किया था। फिलहाल मुख्य आरोपी विजय चौबे फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। वह गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। बाबूलाल मरांडी बोले, आंदोलनरत छात्रों की सभी मांगे जायज, भाजपा उनके साथ। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बुधवार को पार्टी के विधायकों के साथ रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचकर आंदोलनरत अभ्यर्थियों से मुलाकात की। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी हाल के JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर उसकी CBI जांच कराने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगे पूरी तरह से जायज है और भारतीय जनता पार्टी उनके आंदोलन का समर्थन करती है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा 6 अगस्त से शुरू होने वाले झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में इस मुद्दे को मजबूती से उठाएगी। उन्होंने सरकार से छात्रों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए तत्काल उनसे वार्ता करने और सकारात्मक पहल करने की अपील की।
259 प्रखंडों के उद्यान मित्र अपनी मांगों को लेकर लोक भवन के सामने धरने पर बैठे। राज्य के 259 प्रखंडों में कार्यरत उद्यान मित्र अपनी दैनिक मजदूरी और मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर रांची स्थित लोक भवन के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे किसानों को बीज, बागवानी, मशरूम उत्पादन, ग्रीन हाउस, पोली हाउस, केसीसी, कृषि ऋण, मिट्टी जाँच और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने समेत कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। उद्यान मित्रों का आरोप है कि उन्हें वर्तमान में प्रतिदिन केवल 50 रुपए और 1500 रुपए मासिक मानदेय दिया जा रहा है, जबकि पहले 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान मिलता था। उनका कहना है कि वर्ष 2019 के बाद से मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। कई बार जनप्रतिनिधियों से मांग उठाने के बावजूद समाधान नहीं मिलने पर उन्होंने आंदोलन का रास्ता अपनाया है। ऑटो पलटा, एक ही परिवार के 6 लोग घायल। चेहलुम जुलूस देखने जा रहे थे। गुमला जिला के रायडी थाना क्षेत्र में बुधवार को एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोग घायल हो गए। सभी लोग ऑटो से चेहलुम का जुलूस देखने गुमला जा रहे थे। इस दौरान रायडी हाई स्कूल के पास ऑटो का टायर पंचर हो गया, जिससे चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और ऑटो सड़क किनारे पलट गया। हादसे में ऑटो सवार सभी लोग घायल हो गए, जिनमें 60 वर्षीय सलीमा बीबी को गंभीर चोट आई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को रायडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गुमला रेफर कर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि हादसे के बाद 108 एम्बुलेंस पर कई बार कॉल किया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद निजी वाहन से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। श्रावणी मेला में स्वास्थ्य से खिलवाड़, 42.5 किलोग्राम संदिग्ध पेड़ा नष्ट। देवघर के राजकीय श्रावणी मेला 2026 में श्रद्धालुओं को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने बुधवार को मेला क्षेत्र में विभिन्न जांच अभियान चलाया। उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया के निर्देश पर अधिकारियों ने पेड़ा दुकानों, होटल और भोजनालयों की जांच की। इस दौरान मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब से खाद्य पदार्थों की जांच की गई। कुल 45 पेड़ा नमूनों की जांच में 3 नमूने गलत पाए गए, जबकि 42 नमूने सही मिले। जांच के बाद 42.5 किलोग्राम संदिग्ध पेड़ा मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले गंगा साह पेड़ा भंडार, श्री गंगा साह पेड़ा भंडार और शिव होटल रेस्टोरेंट पर कार्रवाई करते हुए प्रत्येक से 2000 रुपए का जुर्माना वसूला। विभाग ने सभी खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 का पालन करने, गुणवत्तापूर्ण सामग्री का इस्तेमाल करने और खोवा, पेड़ा व पनीर की नियमित जाँच कराने का निर्देश दिया। विभाग ने चेतावनी दी है कि मिलावटी या असुरक्षित खाद्य सामग्री बेचने वालों के खिलाफ लाइसेंस रद्द करने समेत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्रावणी मेला तक यह जांच अभियान लगातार जारी रहेगा। 1 रुपए में कराएं फसल बीमा, 31 अगस्त तक मिलेगा मौका। कोडरमा जिले में खरीफ मौसम 2026 के लिए बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को सिर्फ 1 रुपए के टोकन शुल्क पर फसल बीमा कराने का मौका दिया जा रहा है। ऋणी और गैर ऋणी किसान 31 अगस्त तक अगहनी धान और भदई मक्का समेत अधिसूचित फसलों का बीमा करा सकते हैं। योजना के तहत प्राकृतिक आपदा, सूखा, ओलावृष्टि, खराब मौसम और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान पर बीमा सुरक्षा का लाभ मिलेगा। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन से जुड़े दस्तावेज, बुआई प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर के साथ नजदीकी बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर, CSC, सहकारी बैंक, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप या बीमा कंपनी के कार्यालय में जाकर समय पर बीमा करा ले। विभाग का कहना है कि इससे प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता मिल सकेगी। जेपीएससी जेएसएससी प्रोटेस्ट राजनीति नहीं, संवाद से निकलेगा समाधान। मंत्री इरफान ने छात्रों से की बातचीत की अपील। जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने छात्रों से शांति बनाए रखने और बातचीत के रास्ते से समाधान निकालने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं और उनकी पीड़ा को गंभीरता से समझ रही है और समाधान के लिए तैयार है। मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि सरकार युवाओं के साथ खड़ी है और उनकी जायज मांगों पर सकारात्मक विचार किया जाएगा। डॉक्टर इरफान अंसारी ने छात्रों से अपील की है कि आंदोलन को राजनीतिक मंच का हिस्सा न बनने दे। उन्होंने कहा कि सरकार से बातचीत के लिए समिति गठित की गई है और छात्र अपने प्रतिनिधि के साथ वार्ता करें। उन्होंने बताया कि कांग्रेस प्रभारी के राजू ने भी छात्र प्रतिनिधियों से बातचीत कर उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का भरोसा दिया है। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार युवाओं के भविष्य, रोजगार और अधिकारों को लेकर गंभीर है।
जेपीएससी जेएसएससी भर्ती में अनियमितताओं के खिलाफ एबीवीपी सड़क पर, सीबीआई जांच और पारदर्शी भर्ती की मांग। जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने बुधवार को रांची में जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं और छात्रों ने डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय से अल्बर्ट एक्का चौक तक छात्र मार्च निकाला और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्ष जांच तथा कथित गड़बड़ियों के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का प्रतीकात्मक पुतला दहन कर विरोध दर्ज करा गया। एबीवीपी ने आरोप लगाया कि भर्ती परीक्षाओं में सामने आ रही कथित अनियमितताओं से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। संगठन ने जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं की सीबीआई जांच, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने और तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर जल्द बहाली की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हजारीबाग पुलिस को मिले 30 नए बोलेरो वाहन, एसपी ने थानों को सौंपा। झारखंड पुलिस मुख्यालय से हजारीबाग पुलिस को 30 नए बोलेरो वाहन मिले हैं। हजारीबाग एसपी अमन कुमार ने बुधवार को पूजा अर्चना के बाद वाहनों को थानों को सौंप दिया है। कुछ महीने पहले पुलिस मुख्यालय के हजारीबाग को 28 वाहन मिले थे। दूसरी खेप में 30 नए वाहन मिलने से जिले के विभिन्न थानों की पुलिस को पेट्रोलिंग व अभियानों में सहूलियत होगी। एसपी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व डीजीपी तदासा मिश्रा की पहल पर हजारीबाग पुलिस को 30 नए वाहन मिले हैं। इससे जिले की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने में मजबूती मिलेगी। कई थानों में वाहनों की कमी थी जिसे अब दूर कर दिया गया है। खेत से लौट रहे 2 लोगों पर जानलेवा हमला, अस्पताल में भर्ती। गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र के पंडरिया गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 लोगों पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। बुधवार सुबह खेत से काम कर लौट रहे उमेश यादव और भिखारी महतो पर गांव के ही कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों के अनुसार आरोपियों ने लाठी, डंडे और धारदार हथियार से दोनों पर वार किया, जिसके बाद वे मौके पर गिर पड़े। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि जमीन विवाद को लेकर यह हमला किया गया है और पुलिस प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। मामले की जांच की जा रही है। जेपीएससी छात्र आंदोलन के समर्थन में झारखंड आएंगे सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने झारखंड में जेपीएससी और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों के समर्थन में आने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वह जल्द झारखंड पहुंचकर आंदोलनरत छात्रों के साथ खड़े होंगे। उनका कहना है कि युवा आंदोलन फिलहाल एक दबाव समूह के रूप में काम करेगा ताकि युवाओं से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाया जा सके। अभिजीत दीपके ने यह घोषणा अपने गिरिनगर छत्रपति संभाजी नगर में सीजेपी की कोर कमेटी की बैठक से पहले की। उन्होंने कहा कि बैठक में बेरोजगारी, मीडिया और न्यायपालिका पर लोगों के घटते भरोसे समेत कई राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड के छात्र अपनी मांगों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं और उनके आंदोलन को पूरा समर्थन दिया जाएगा। सचिवालय सेवा संघ अपनी मांगों के समर्थन में मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन। झारखंड सचिवालय सेवा संघ ने बुधवार को अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में प्रोजेक्ट भवन और नेपाल हाउस मंत्रालय परिसर में मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। संघ ने सरकार से उप सचिव और संयुक्त सचिव के 65 प्रस्तावित पदों का सृजन करने तथा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 3286 के तहत समय पर पदोन्नति देने की मांग की है। साथ ही घोषणा की है कि 6 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान सचिवालय कर्मी काला बिल्ला लगाकर अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। संघ का कहना है कि इन मांगों को लेकर वह पहले भी कई बार सरकार का ध्यान आकर्षित कर चुके हैं। 4 अगस्त को गुरुजी की पुण्यतिथि पर स्वैच्छिक रक्तदान कर भी अपनी मांगों को उठाया गया था, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई है। सचिवालय सेवा संघ का कहना है कि कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही है, फिर भी फिलहाल संगठन ने गांधीवादी तरीके से अपना आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है। डीसी के नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट आए तो रहें सतर्क, फर्जी प्रोफाइल से बचने की अपील। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त मनीष कुमार के नाम और तस्वीर का इस्तेमाल कर फेसबुक पर फर्जी प्रोफाइल बनाए जाने का मामला सामने आया है। जिला प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए साइबर सेल को जांच का जिम्मा सौंप दिया है। आशंका है कि इस फर्जी अकाउंट के जरिए लोगों को गुमराह करने या ठगी की कोशिश की जा सकती है। डीसी मनीष कुमार ने लोगों से अपील की है कि उनके नाम से आने वाले किसी भी संदिग्ध फ्रेंड रिक्वेस्ट या मैसेज पर भरोसा न करे और न ही किसी को पैसे या निजी जानकारी दे। प्रशासन ने ऐसी गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस या साइबर सेल को देने की अपील करते हुए कहा कि फर्जी प्रोफाइल बनाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को जल्द मिलेगा यूनिफॉर्म, सभी को मिलेंगे 2-2 सेट। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर प्रखंड की आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को जल्द ही नया यूनिफॉर्म दिया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध कराया गया यूनिफॉर्म सीडीपीओ कार्यालय पहुंच चुका है। आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी सेविका और सहायिकाओं के बीच इसका वितरण किया जाएगा। चक्रधरपुर प्रखंड में कुल 298 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। सीडीपीओ कार्यालय में कुल 1190 सेट यूनिफॉर्म प्राप्त हुए हैं, जिसमें 596 सेट आंगनबाड़ी सेविकाओं और 594 सेट सहायिकाओं के लिए हैं। प्रत्येक सेविका और सहायिका को 2-2 सेट यूनिफॉर्म दिए जाएंगे, जिसमें साड़ी, ब्लाउज और पेटीकोट शामिल रहेगा। जेपीएससी जेएसएससी अनियमितता के खिलाफ जेएलकेएम ने समाहरणालय पर दिया धरना, सौंपा ज्ञापन। पाकुड़ में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम के कार्यकर्ताओं ने जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितता व पेपर लीक के विरोध में समाहरणालय के सामने एक दिवसीय धरना दिया। धरने का नेतृत्व पूर्व जिलाध्यक्ष मार्क बास्की ने किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग उठाई। धरने के बाद मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। मार्क बास्की ने कहा है कि भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों से हजारों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है और आयोग की कार्यप्रणाली की निष्पक्ष जांच जरूरी है। उन्होंने जेपीएससी जेएसएससी मामलों की सीबीआई जांच, 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने, 11वीं और 13वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा का ऑनलाइन मूल्यांकन कराने तथा आयोग की निगरानी में पारदर्शी तरीके से भर्ती परीक्षाएं आयोजित करने की मांग की। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।